दोस्तों, आगे बढ़ने का मजा तब है जब सब आपकी टांग खींचने पर लगे हों। कुंभ राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नव वर्ष का शुरुआती माह जनवरी माह आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा। जनवरी माह में आपकी राशि के लाभ भाव पर बुध आदित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थियों से लेकर व्यापारी दोस्तों तक, प्रेमियों से लेकर शादीशुदा दोस्तों तक, मित्रों से लेकर शत्रुओं तक, संतान से लेकर सफलता तक, बेरोजगार से लेकर रोजगार करने वालों तक, हर किसी को ग्रह गोचरीय स्थिति का उत्तम लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा। वीडियो में विस्तार से पूरे माह की बात करेंगे। जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नजर डालेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पिछले समय से राशि पर राशि स्वामी शनि की वक्र चाल ने स्वास्थ्य को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब जनवरी माह में राशि पर राशि स्वामी शनि के साथ शुक्र का संचार स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। पिछले कुछ महीनों की तुलना में जनवरी माह स्वास्थ्य के संबंध में बेहतर बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार शारीरिक सौंदर्य में भी वृद्धि करेगा। अगर शनि और राहु के प्रभाव से चेहरे पर दाग धब्बे या कील मुहासे निकल आए हैं तो शुक्र की शुभता से उनसे भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बात करें शिक्षा की तो ग्रह गोचर के अनुसार विद्यार्थियों के लिए भी जनवरी माह सफलता लेकर आ रहा है। 24 जनवरी तक पंचम भाव के स्वामी बुध की लाभ भाव से पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों के बुद्धि बल में वृद्धि करेगी। इससे शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी। बुध की शुभता से विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सरकारी सहयोग भी विद्यार्थियों के साथ बना रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो 14 जनवरी तक प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। वर्ष की शुरुआत प्रेमियों के लिए भी आनंदमय बनी रहेगी। प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध के साथ प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र दोनों का शुभ गोचर प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करेगा। सिंगल दोस्तों के मन में भी प्रेम प्यार भावना जागृत होगी। इससे उनके शून्य और वीरान पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आ सकती है। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत है, उनके लिए खासकर 14 जनवरी तक का समय अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। इस अवधि में उनके प्रयासों को रंग लग सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। शादीशुदा दोस्तों को भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। 14 जनवरी तक दंपत्य भाव के स्वामी सूर्य का लाभ भाव पर संचार तो 28 जनवरी तक दंपत्य भाव पर शनि के साथ दंपत्य कारक शुक्र की शुभ दृष्टि दंपत्य सुखों में वृद्धि करने का काम करेगी। शनि ने दंपत्य जीवन की सुख शांति पर जो ग्रहण लगाने का कार्य किया है, सूर्य और शुक्र की शुभता उस ग्रहण को दूर कर दंपत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। अब बात करते हैं नव वर्ष की शुरुआत। जनवरी माह में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी एक नजर डालेंगे। जनवरी माह में कुल 4 ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है। इनमें से शुभ ग्रहों शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन कुंभ वालों के लिए धन, सुख, संपत्ति और समृद्धि प्रदान करने वाला रहेगा। जनवरी माह में सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन है।
4 जनवरी तक बुध कर्म भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्म भाव पर बुध के संचार से आप करियर में पेश आ रही दिक्कतों को अपने बुद्धि बल से दूर कर लेंगे। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों के लिए भी बुध की यह स्थिति विशेष रूप से उत्तम रहेगी। बुध के कर्म भाव पर संचार तो सूर्य के लाभ भाव पर संचार से कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यश पद प्रतिष्ठा के अनुकूल अवसर मिलेंगे। 4 जनवरी को बुध की स्थिति सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। जब 4 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में सूर्य देव के साथ युति योग बनाएगा। अब लाभ भाव पर सूर्य और बुध के युति योग से बुध आदित्य राज योग और केंद्र त्रिकोणपति राज योग का निर्माण होगा। लाभ भाव पर इस राज योग का विशेष महत्व है। जिस भाव के नाम से लाभ झलकता हो उस भाव पर इन राज योगों का निर्माण साक्षात लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। इस समय आपकी जन्म कुंडली से भी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है तो यह योग फलित हो सकता है, जो समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। सूर्य और बुध की यह स्थिति सफलता प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। व्यापार में विस्तार के लिए सरकारी सहयोग अहम रोल अदा करेगा। सरकारी सहयोग से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। व्यापार में तेजी आएगी। लाभ भाव से बुध की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों और संतान क्षेत्र के संबंध में भी उत्तम रहेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। बुध की मजबूत स्थिति से निवेश कार्यों के लिए आपको अपने बुद्धिबल, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। 14 जनवरी तक का समय सरकारी कंपनियों के शेयरों से अच्छे खासे मुनाफे को दिखा रहा है। इस अवधि में सरकार और पिता के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी तथा संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार, व्यवसाय या निवेश कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 14 जनवरी तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक लाभप्रद रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यय भाव पर सूर्य का पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन बुध 24 जनवरी तक लाभ भाव पर डटा रहेगा, जो आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगा। विद्यार्थियों, व्यापारियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए बुध की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। उधर शत्रुओं को नियंत्रण में बनाए रखने की जिम्मेदारी पराक्रमी मंगल ने उठा रखी है। छठे भाव शत्रु स्थान पर मंगल का संचार शत्रुनाशक का कार्य करता है। 21 जनवरी तक मंगल अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता रहेगा। शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजरे दोस्तों को भी राहत मिलेगी, लेकिन ननिहाल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उनके साथ व्यर्थ में ना उलझें, तालमेल बनाए रखें। 21 जनवरी को मंगल भी राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव बुद्धि स्थान पर बुद्धि कारक बुध की बौद्धिक राशि मिथुन पर मंगल का संचार जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। मंगल की यह स्थिति जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी, लेकिन जल्दबाजी, उतावलेपन और जल्द से प्रतिक्रिया देने जैसे भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप पा ना खोएं, जोश के साथ होश भी बनाए रखें।
उधर 24 जनवरी को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब बुध व्यय भाव पर विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। सूर्य और बुध दोनों के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जनवरी माह का अंतिम राशि परिवर्तन शुक्र का है, जो गेम चेंजर का कार्य करेगा। 28 जनवरी को भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र राशि परिवर्तन कर धन भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर उच्च का शुक्र आपके बैंक बैलेंस को भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। धन सुख में वृद्धि होगी। धन भाव पर राहु ने जो रायता फैला रखा है, अब शुक्र की शुभता उस रायते को समेटने का काम करेगी। धन में वृद्धि के साथ साथ वाणी को भी मधुर बनाएगी। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। शुक्र की अत्यधिक उत्तम और धनदायक स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। कर्मफल दाता शनि भी तैयार है राशि परिवर्तन के लिए। इस राशि परिवर्तन से आप 7.5 के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाएंगे, जो कि पिछले चरणों की तुलना में सकारात्मक रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफल दाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।